राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी को शीतलाष्टमी की अनंत बधाई हो। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठाकुर जी का भजन करते रहें, अपने जीवन को सफल बनाते रहें। यही कामना है शीतला मैया से। सबके मन को, दिमाग को शांत और शीतल करे माता जी। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 28 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 29वें श्लोक से। अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषय दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें हूँ। व्याख्या। सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदं सर्वभूतानां, मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अंत्यज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं, कारण कि सबके सब प्राणी मेरे अंश है, मेरे स्वरूप है। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से भी कभी अलग नहीं हो सकते और मैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थितियों से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सदा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ। कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं हूँ। न मैं देशोस्ती न प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है, और दूसरा शास्त्र निषेध अन्याय अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा, और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों में तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं हैं। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं, अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप है। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता। यह तो अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग है और अपने अंग के प्रति किसी को राग द्वेष नहीं होता। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो,
तो उन दोनों को लेकर मेरे राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्ताव में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम में भेद होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो सम्मोहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी अवज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप, एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में और अपने आप में मेरे को मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया, मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट ना हूं, यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही हूँ, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है, और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्रा भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चीचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चीचड़ों की है, और उन्होंने अपने आप बनाई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतिशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, और आतिशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक है, परिपूर्ण है। परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से होता है।
उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हो, किसी भी वेश के हो, किसी भी अवस्था के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, कैसी ही योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात होना सिद्ध हो जाता, परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे में है इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। परिशिष्ट भाव। सम्मोहम सर्वभूतेषु। जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न में द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बन जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। वही बात भगवान ने यहाँ ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में वह विशेष प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। भक्तों में यह विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से, भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकला हुआ घी ही उसके काम आता है, ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं करते, प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप करते हैं। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ही ज्ञानी न्योतरतम अहम सच मम प्रिय। इसलिए भक्त भगवान में हैं और भगवान भक्तों में हैं। मयि तेषु चाप्यहम्। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है जो कि भगवान से विमुख है। तत्व से तो भगवान सम्मोहम सर्वभूतेषु है, पर अनुभव करने में भगवान मयि तेषु चाप्यहम् है। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है।
मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। रामायण में आया है, सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तात्पर्य है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से आती है और भगवान की दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों की नहीं होती। इसलिए भगवान को भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयिते तेषु चाप्यहम् पदों से कहा गया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तु मां भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो बस्ते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कुछ आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपये दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपये मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपिचेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरी शरण नहीं होते, और यहाँ कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का वर्णन किया गया है। सुदुराचारो बस्ते माम अन्यभाक्। जो सुष्टु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है। वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ बस्ते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आते हैं और अभी वर्तमान में भी वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं, अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय अन्य का नहीं रहा, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति, आदर सत्कार, सुख, आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक है और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई और आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है।
चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग जाता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं है, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तेल धारावत कैसे लगेगा। यहाँ अनन्य भाग का अर्थ है वह तेल धारावत चिंतन करता है, यह नहीं है। प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजती, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती है, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी दूसरे की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात यह है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना। अहमता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहमता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। पहली, अहमता को मिटाना। ज्ञान योग से अहमता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम का भान होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप से प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहमता मिट जाती है। दूसरा, अहमता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहमता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुँचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहमता अशुद्ध होती है। तीसरा, अहमता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहमता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहमता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह माता, पिता, सास, ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी वह परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहमता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहमता मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहमता बदल जाती है।
इस अहमता के बदलने को ही यहाँ अनन्य भाग कहा है। साधुरेव से मंतव्य। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले से ही दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए था या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य विधि वचन है, अर्थात वह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वही कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह साधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया है, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया है। उसने भीतर से ही अपनी अहमता बदल दी, इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहमता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, उससे आचरणों वाला है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वैश्यगामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है। जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उड़ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथों में गौमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो, भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। तो दूसरा कहता है कि अरे, तुम इसको जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वैश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वैश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वैश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो, उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो वह मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपयुक्त तो दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहवार ही। क्योंकि भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन सम्यक व्यवसितो ही स। दूसरे अध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में व्यवसात्मिका बुद्धि की बात आई है, अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्मयोग की बुद्धि व्यवसायत्मका होती है, और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवस्थित है, सम्यक व्यवस्थित। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है।
जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ एक निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का वह निश्चय हो जाता है तब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर वह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से वह कभी नहीं मिटता, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति मान लिया है। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं करना, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं है, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। ऐशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवस्थित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह, व्यवसायत्मिका बुद्धि। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यक व्यवस्थितो ही स। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती, कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। दूसरों के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, मोह था। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। राधे राधे।